तुम्हारे नेत्र हैं ऐसे मेरे जानकी जी के भी नेत्र हैं। क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? ऐसे लता पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, तो पक्षी से पूछ रहे हैं श्री ठाकुर जी। और मैया कह रही हैं, एक साधारण सा व्यक्ति भी जानता है कि उसका सही पता कौन बताएगा, लेकिन ये तो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए अब सती का कल्याण नहीं होगा। अगर प्रेम से ध्यान पूर्वक कथा श्रवण की होती तो आज मेरी सती ऐसे प्रश्न नहीं करती। ध्यान से सुनिए मैया, सती जी ने कथा श्रवण नहीं की तो इनका भी कल्याण नहीं होता। कथा सुनने से लाभ ही होते महाराज, कभी हानि नहीं होता है। ऐसे ही महाराज एक व्यक्ति था, जब वो कभी कथा में जाता तो वो सो जाता, कभी कथा उसने नहीं सुनी, जैसे ही कथा में जाता सो जाता। एक बार उसके यहाँ फिर कथा हुई, वो कथा सुनने के लिए गया, और जैसे ही गया महाराज, जो लोग सोने वाले रहते हैं ना, वो सहारा ढूंढते हैं, पानी का कोई ऐसा बल्ला मिल जाए जिसपे टेक लग के महाराज अच्छी नींद आ जाए। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही एक सहारा ढूंढ लिया, सो महाराज बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो सो गया। और व्यास जी कथा सुना रहे थे, और दूसरा व्यक्ति जगाए, अरे उठो, तो उसे एक ही शब्द सुनाई दिया, आइए। फिर सो गया। फिर व्यक्ति ने तभी दूसरी बैठी, वो कथा सुनाते जा रहे थे, पता और तीसरा पूरी इसने ही शब्द सुना, आइए बैठिए और जाइए। और जब पूरी जब घर रात हुई सो गया, उसके घर में महाराज सोचा इनको कैसे पता चला मैं आया, चोर आ गया। फिर ये नींद में महाराज फिर बड़बड़ा रहा है, बैठिए। सो महाराज चोर बैठ गया। अब चोर ने सोचा ये नींद में कैसे मुझे पहचान गया। फिर ये बड़बड़ाए, महाराज जाइए। सो चोर ने सोचा लगता है ये व्यक्ति मुझे पहचान गया, मैं भाग जाऊंगा, बाद में मुझे पुलिस से पकड़वा देगा, तो जो सोना मैं कहीं और से चुरा के लाया हूँ आधा आधा बांट लेता हूँ। सो जगाया, सुनो सुनो, मुझे किसी से पकड़वाना नहीं। तो ये चौंक पड़े, महाराज हम काहे को पकड़वाए। अच्छा, आपको कैसे पता चला? जैसे ही मैं घुसा तुरंत आपने कहा आइए बैठिए जाइए। तब इसने सोचा धन आया है तो काहे को मैं बोलूं कि मैं नींद में था। उसने कहा मेरी 4 आंख हैं, 2 तो जब खुलती हैं तब सबको दिखाई देता है कि मैं देख रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ ना तो लोगों को लगता है मेरे नेत्र बंद हैं लेकिन वो खुले रहते हैं। इसलिए जैसे ही तुम घुसे ना, मैंने कह दिया आइए, फिर बैठिए, फिर मैंने आपको पहचान लिया, इसलिए मैंने जाइए। और ने कहा पकड़िएगा नहीं, इससे आधा आधा ले लीजिए। अब ये 3 घंटे की कथा में उसने 3 शब्द सुना, उसे कितना फायदा हुआ। और नहीं सुना होता तो जो और घर में रहता मारा भी चला जाता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब मैया सती
कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही परमात्मा है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी जैसी आपकी इच्छा है आप वो कार्य करिए जिससे आपको विश्वास हो जाए कि ये ब्रह्म वही है। तो मैया सती ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। तो भोलेनाथ चेतावनी देते हैं सुनो देवी, यदि आप परीक्षा लेने जा रही हैं तो विवेक से परीक्षा लेना, यदि विवेक से परीक्षा नहीं लेंगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। सती जी ने कहा प्रभु मैं विवेक से ही पूरा कार्य करूंगी। और जब ये परीक्षा के लिए जाने लगी ना तो मेरे भोलेनाथ कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा के आगे भला किसी का चला है। हो सकता है मेरे श्री ठाकुर जी कुछ कराना चाह रहे हैं, इसलिए आज मेरे सती को कुछ प्रबोध नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान शिव भोलेनाथ कहते हैं कि हो वही सोई जो राम रचि राखा, को कर के बढ़ा वही शाम। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ कहते हैं अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, ठाकुर जी जब कुछ और चाह रहे हैं। हो ये ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रच करके रखा है वो तो हो करके ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है हम सब भगवान के ही कठपुतली है। हमारे ठाकुर जी जैसे हमको नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ताली की सेवा करते हुए मैया जो जो करा लो हो तुम पर न्यौछावर, जो जो करा लो हो तुम पर निछावर, जो जो करा लो हो तुम पर न्यौछावर, जो जो करा लो हो तुम पर निछावर। तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर निछावर, तुम पर निछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर निछावर, तुम पर निछावर। जो जो करा लो हो तुम पर न्यौछावर, जो जो करा लो तुम पर निछावर। और अब दे दो सजा
सेवा करते हुए मैया और भक्त कहता है प्रभु हार चुका हूँ मैं अकेले लड़ा कर, हार चुका अपनी कलरा कर, हार चुका हूँ मैं अकेले लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, अकेले लड़ा करे, अकेले लड़ा करे, अकल लड़ा कर, अकल लड़ा कर, अकेले लड़ा करे, अकेले लड़ा करे, अकल लड़ा कर, अकल लड़ा कर, हार चुका हूँ मैं अकेले लड़ा करे। हार चुका मैं अकल लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतजाम हो मेरे अलबेले राम, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का तू है गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। काली की सेवा करते हुए हरि बोल। राधे थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर से, लंबे सफर में हाँ लंबे सफर में, लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर में हाँ लंबे सफर में, लंबी सफर से, हाँ लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में जाए मुकाम हो मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों में जाया मुकाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। बोली राजा रामचंद्र की। जय। इधर भोलेनाथ सोचते हैं अब मेरी सती का कल्याण नहीं होगा, इधर मैया विचार करती हैं कि मैं कैसे परीक्षा लूं, फिर सोचती हैं कि यदि किसी व्यक्ति का प्रिय वस्तु खो जाए और पुनः वह प्रिय वस्तु उससे मिल जाए तो वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, और इनकी पत्नी ही खो गई है तो क्यों ना मैं सीता का ही वेश बना लूं, यदि ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे कि ये सती है, यदि साधारण मनुष्य होंगे तो आकर कहेंगे सीते तुम कहाँ पे थी, तो इसीलिए मैया ने वेश बना लिया। और कहते हैं ना किसी के वेश को किसी के स्वरूप को बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन उसके आचरण को अपना लेना बड़ा कठिन है। किसी के आचरण को
जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उसका चरित्र आपके जीवन में चरितार्थ नहीं होगा। हमारी किशोरी जी कभी राघवेंद्र सरकार के आगे आगे नहीं चलती थी। हमारी किशोरी जी राम जी के पीछे ही चलती थी, और पीछे चलती थी तब भी वो बड़े ध्यान से कि कहीं राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह पर मेरे चरण ना पड़ जाए। और मैया सती क्या करती है, जिस मार्ग से मेरे राम जी और लखन जी आ रहे थे ना, उसी मार्ग पे आगे आगे चलने लगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि माँ जानकी पीछे चलती थी। ऐसे ही एक जगह रामलीला हो रही थी, यहाँ भी हो रही है ना रामलीला, तो ऐसे एक जगह रामलीला हो रही थी। अब जिसको रावण बनना था महाराज, वह बीमार पड़ गया। तो अब क्या किया जाए, रावण के बिना काम चलेगा नहीं, आखिरी दिन था। तो सभी लोगों ने गांव में ढूंढने के लिए चले गए कि चलो कोई मिल ही जाएगा गांव में जिसको रावण बना दिया जाएगा। लेकिन रावण बनाने के लिए भी तो बढ़िया लंबा चौड़ा शरीर होना चाहिए। अब गए तो वहां पर देखा कि एक हलवाई है महाराज, जो खूब मोटा ताजा बैठा था। तो जो रामलीला कमेटी वाले थे उन्होंने कहा, सुनो पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो इसने कहा, महाराज मेरा नाम बुद्धू हलवाई है। जैसा नाम है महाराज वैसे इसका गुड़ भी है, बुद्धू नाम है सो बुद्धू है भी। अच्छा मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? मेरा एक सदस्य है वो बीमार पड़ गया है, उसको रावण बनना था, तो क्या तुम रावण बन जाओगे? बोले नहीं, राम बना दो मुझे, रावण क्यों बना रहे हो? एक ही स्वरूप मिला मुझे बनाने के लिए, रावण। अरे राम बना दो, लक्ष्मण बना दो, दशरथ बना दो। बोले आज रावण का ही काम है तो हम तुमको राम कहां से बना दे भाई। तो और गांव के 4-5 लोग होते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हैं। तो उसने कहा, सुनो तो नाम तो भी वैसे जब रावण बने ना तुम वो हो जाए तो रावण जाओ, आपस आएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ का मिठाई मारा, लोग कहेंगे ये कहाँ की मिठाई। तो तुम्हारे दुकान पर ग्राहक भीड़ जाए, तो भाई लोभवश रावण जब आगे का समय ये पे आया तो जो अंगद थे वो विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने क्या कहा बुद्धू हलवाई से, मूर्ख बताती बेगी काहे तिहारो नाम, पूछो चाहत अंगद श्री राम की सहाय में। ये विनोद कर रहे, इन्हें पता है ये हलवाई है, बुद्धू है। सो महाराज कह भी रहे हैं, सुनो तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी से बता दो। अब ये महाराज घबराने लगा, बना है रावण लेकिन डर के मारे कांपने लगा। फिर घबरा गया, कहता है मैं रावण हूँ, दशानन हूँ। फिर अंगद जो बने थे वो कहते हैं, बोलियो बाल शुद्ध सत्य सत्य भाखोगे,